दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जगत में। तो दोस्तों जीएस की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और तो हमारी पिछली वीडियोस देखने के लिए आपको लिंक हम आई वॉल में और अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जाइए उस पर और हमारी जीएस की क्लासेस को एक्सप्लोर करिए। जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं दोस्तों, उसमें जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और हम पॉलिटी शुरू किए हैं और पॉलिटी का जो चैप्टर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको स्किप नहीं कर सकते हम लोग और बहुत फैक्ट बेस यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। पूरा वन डे एग्जाम का सिलेबस यहाँ कवर किया जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज हम लोग अपना भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों जैसा कि प्रस्तावना है क्या सर, तो संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये व्यक्तित्व था कि अगर हमारा संविधान, अगर एक वाक्य में अगर उसको डिफाइन करना हो कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए और कैसा है वो, तो उसमें संविधान की प्रस्तावना पढ़ के ही वो समझ में आ जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो उद्देश्य, संकल्प के जो आदर्श थे, उन्हीं को प्रस्तावना का रूप दे दिया गया था। और ये प्रस्तावना जो है, जैसे उसमें जो एक वक्तव्य आता है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा भारत के लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय देने के लिए एक पूरा एक वक्तव्य आता है। और उसमें एक डेट आती है कि 24 नवंबर 1949 को यह संविधान क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं एवं आत्मार्पित करते हैं। तो हमारा संविधान जो था दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना, अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि भारतीय संविधान का जो है वह स्वरूप कैसा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इसमें दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको हर एग्ज़ाम में लगभग, चाहे वो लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे जैसे एग्ज़ाम हो, आपको अक्सर यहाँ से प्रश्न उठते हैं। अब दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि संविधान प्रस्तावना जो है, संविधान को प्रस्तावना को जो है, अब इस प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। पहला पॉइंट, संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी क्यों कहा जाता है? तो प्रश्न उठता है कि अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है, तो प्रस्तावना का जो भाग होता है इसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यह एक ऐसा, मतलब बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही ब्रीफ शब्दों में अगर कहा जाए कि संविधान को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, आर्टिकल्स तो अपनी जगह है, भाग अपनी जगह है, लेकिन संविधान के जो निचोड़ है उसको अगर बताया जाए कि किससे समझा जा सकता है, तो उसको समझा जा सकता है हमारी प्रस्तावना से। इसीलिए इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें अगर सेकंड पॉइंट अगर हम उठाएं, तो इसमें सेकंड पॉइंट है कि संविधान की शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, संविधान की शक्तियों के स्रोत कौन से हैं। संविधान अपनी जो शक्तियाँ के स्रोत कहाँ से होता है, इसमें जब आप प्रस्तावना पढ़ने की शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला जो वाक्य जहाँ शुरू होता है वो होता है हम भारत के लोग। इसी वाक्य से दोस्तों ये क्लियर हो जाता है कि संविधान अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करता है, वो सीधा ये शक्तियाँ प्राप्त करता है भारत के लोगों से प्राप्त करता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसमें पहला जो कोटेशन होता है वो हम भारत के लोग से ही स्टार्ट होता है। तो अगर बात की जाए हमारी प्रस्तावना की, तो सब जो अक्सर क्वेश्चंस उठ के आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस पर वर्डिक्ट आते रहे हैं। किसी वाद में कहा गया कि नहीं, ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, और किसी वाद में कहा गया कि नहीं, ये सब प्रस्तावना जो है वो संविधान का ही भाग है। तो आइए देखते हैं इस पॉइंट में कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आप बताएंगे जी हाँ है। लेकिन क्या हमेशा से था ऐसा है? जी नहीं, ऐसा नहीं था, हमेशा से नहीं था। क्योंकि अगर हम देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्ट देखें, तो बेरूवाड़ी यूनियन 1960 के का बाद जो है
1960 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, और इसीलिए जो है इस पर अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था प्रस्तावना की अवहेलना करती है तो हम न्यायिक रूप से या कानूनी तौर पे उसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये दोस्तों आया था 1973 में। इसमें दोस्तों सबसे पहली बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो डिसीजन आया था, उस डिसीजन के माध्यम से बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस वाद में ये बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान का भाग कब स्वीकार किया गया, तो ये स्वीकार किया गया था 1973 में स्वीकार किया गया था। इसमें कुछ और डिसीजन आया कि जैसे कि केशवानंद भारती केस की अगर बात की जाए दोस्तों, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बताए थे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या विधायिका यानी दोस्तों एक चीज क्लियर कर, यहाँ संसद से है हमारी संसद, क्या विधायिका प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है? ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि इसमें कई बार जब लड़ा है, चाहे बेरूवारी विवाद हो, चाहे केशवानंद भारती विवाद हो, जब 1973 में ये मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो जब भाग है तो विधायिका इसमें संशोधन बिल्कुल कर सकती है, लेकिन संविधान ने इसमें केशवानंद भारती के जो केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में एक निर्णय दिया जिसका नाम था मूल ढांचे का सिद्धांत। अब पहले तो आपको ये समझना है कि मूल ढांचा क्या होता है, मूल ढांचे का सिद्धांत था क्या। इसमें सबसे पहली बात दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए कि मूल ढांचे का सिद्धांत, ये बहुत पूछा गया, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था, तो ये आपका सही उत्तर होना चाहिए केशवानंद भारती वाद में दिया था मूल ढांचे का सिद्धांत। अब मूल ढांचे का सिद्धांत होता क्या है? मूल ढांचे का सिद्धांत जो है इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ शर्तें लगा दी थी विधायिका के सामने या संसद के सामने कि आप किन भागों में इसमें परिवर्तन कर सकते हैं या चेंजेस या संशोधन कर सकते हैं और किसमें नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कैटेगोरिकली कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बताया कि मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में आया था, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बेरुवारी में कहा था। लेकिन जब केशवानंद भारती में बताया गया 1973 में कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, उसमें बिल्कुल हो सकता है, उसमें संशोधन बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये संशोधन कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। मतलब आप विधायिका को ये हिदायत दी गई कि वो कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते जो प्रस्तावना के मूल उद्देश्यों के खिलाफ हो। जैसे संविधान के अगर प्रस्तावना के कुछ मूल उद्देश्य अगर पूछा जाए तो आपके कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें हो सकता है समाजवाद, इसमें हो सकता है पंथ निरपेक्षता, और एक शब्द भारत की अखंडता।
अब दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगा दी थी कि मतलब मूल ढांचे, मतलब इन चीज़ों में आप कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ एक संविधान संशोधन बहुत ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो 42वां संविधान संशोधन जो पारित किया था संसद ने, उसमें कुछ परिवर्तन किए और उसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया था कि संविधान की उद्देशिका में जो है वो कुछ सकारात्मक परिवर्तन ही किए जा सकते हैं, जो उसके मूल, जो उसका विस्तार को और फैलाए, ना कि उसमें कुछ कटौती करे। तो उसी के मद्देनज़र 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है वो कुछ शब्दों को जोड़ा गया यहाँ हमारे उद्देश्य, हमारी प्रस्तावना में। इसमें समाजवाद जोड़ा गया, इसमें पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और भारत की अखंडता जोड़ा गया, भारत की अखंडता को जोड़ा। ये 3 वर्ड जोड़े गए 1976 में। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रस्तावना में जो थे यहाँ पे हम डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कि किस वाद में संविधान का मूल ढांचा बताया गया था, तो बताया गया केशवानंद भारती में। किस वाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था, तो बेरूबारी यूनियन वाद जो 1960 में था उसमें नहीं माना गया था। लेकिन फिर उन्हें 1973 में जो है केशवानंद बनाम भारतीय राज्य में जो था वो उसको फिर से संविधान का भाग माना गया, उसमें परिवर्तन बिल्कुल किया जा सकता है। अब इसमें पूछा गया दोस्तों कि ये जो प्रस्तावना है या संविधान जो है वो अपना उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो उसके अपना अधिकार क्षेत्र क्या है, उसको वो अपना ये अधिकारता है उसको मिलती कहाँ से है, तो उसको मिलती है भारत के लोगों से। चूँकि प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है कि हम भारत के लोग, मतलब ये संविधान एक संविधान सभा को गठित रिप्रेजेंट ना करके पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता था, इसीलिए इसको कहा गया कि हम भारत के लोगों से स्टार्टिंग की गई। तो दोस्तों ये प्रस्तावना से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हम आपके लिए लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट करिए, इसको देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में।